नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ हो, मस्त हो? चलिए अब हम शुरू करेंगे मैथ कक्षा 10 चैप्टर 1.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, पहले नंबर में कहा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो हमें केवल अभाज्य गुणनखंड व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 में विभाज्यता के नियम बाखूबी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं जल्दी से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 और 0। 3 से विभाजिता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सभी संख्याओं के योग का बीजांक निकालना पड़ता है। जिन संख्याओं के अंकों का बीजांक अगर 3 से विभाज्य तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हमको कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो पहले 140 का निकालना है। तो बच्चों 140 को लिखा हमने। अब सबसे पहले देखो, इसके अंत में 0 है। इसका मतलब ये संख्या 2 के पहाड़े में जरूर से जरूर आए, चाहे जितनी दूर तक में आए। तो हम इसको 2 से विभाज्य करते हैं। तो 2 सत्ते 14 तो होता है। अब ये 0 तो कटा नहीं, 0 को उतार के हम नीचे रख लेते हैं। इसके बाद फिर देखो अंत में 0 आया है। इसका मतलब ये संख्या भी 2 से विभाजित हो रही है। तो 35 दूनी 70 होता है। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं आता वो ऐसे करेंगे कि 70 को 2 से भागा करो। 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, 0 को उतारा, 2 पंचे 10। देखो ये कट गया पूरा। इसके बाद फिर देखो 2 के पहाड़े में 35 नहीं है, 3 के पहाड़े में नहीं है, 4 के पहाड़े में नहीं है, डायरेक्टली 5 के पहाड़े में आता है। तो कितनी बार में आएगा? हाँ, 7 बार में। 5 सत्ते 35। फिर बच्चों देखो 5 के पहाड़े में तो 7 आएगा नहीं, 6 के पहाड़े में नहीं आएगा, डायरेक्टली 7 के पहाड़े में आएगा। 7 एकम 7। तो हमें निकालना था 140 के अभाज्य गुणनखंड। हम लिखेंगे 140 बराबर में इन सबको गुणा कर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए 140 के। अब हमें निकालना है 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 156 को लिखा। देखो बच्चों, मैंने बताया था कि 2, 4, 6, 8, 0 जिसके अंत में होता है वो संख्या 2 से 100% विभाज्य होगी। यहाँ पर देखो इसके अंत में 6 आया है। इसका मतलब संख्या 2 से विभाज्य है। तो अगर नहीं आता तो इस तरह से आपको 2 से भाग कर लेना है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर देखो अंत में 8 आया है। 2 तिया 6, 2 9 18। अब देखो 2 के पहाड़े में तो नहीं आ रहा क्योंकि 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ो। 9 3 12। 12 में 2 अंक है, 1 और 2। फिर जोड़ो 2 और 1 3। देखो 3 के पहाड़े में 100% आएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, त्रिकम 9। अब 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड निकले 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 13। अब इसी तरह से बच्चों हमें 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 3825 25। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से हम इसको निकालेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पर 5 आया है और 5 किन संख्याओं से कटेगा? 2 के पहाड़े में नहीं है, 3 के पहाड़े से चेक करो। 8 3 11, 2 13, 5 18। इसका मतलब ये 3 के पहाड़े में है। तो 3 एकम 3 दुनाई 6, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। फिर इसको काटेंगे, 7 5 12, 2 14 1 15, यानी 3 के पहाड़े में आएगा। 3 चौके 12, 3 दुनाई 6, 3 पंचे 15। अब 5 के पहाड़े से काटो। 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25। फिर 5 से काटो, 17 पंचे 85। फिर 17 से काटो, 17 एकम 17। तो बच्चों 3825 के अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गए। 3825 बराबर में 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुणा 17। इसके बाद हमारे पास एक सवाल और बचता है, 2 सवाल बचते हैं। 5005। अब
अब हम इसको बच्चों 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। अब हमारे पास अगली संख्या 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 त्रिको 21। इसके बाद इसे 11 से काट दो, 11 एकम 11, 3 33, और अब 13 से काट देंगे तो हमारे पास 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकले, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो इस तरह से हमारे पास अभाज्य गुणनखंड निकल करके आ गए। एक सवाल हमारे पास 7429 बचता है, यहाँ पर हल कर लिया जाए। 7429, अब 7429 को सबसे पहले 17 से काटेंगे। कितनी बार में कटेगा? 17 चौके 68, 6 2, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119। इसके बाद अब 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 23 से काटेंगे, 23 एकम 30। तो बच्चों 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा रिवीज करें और इसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ज्ञात करें। तो बच्चों पहला नंबर सवाल दिया है 12, 15 और 21, और हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना। जैसे अभी हमने पहले वाले सवाल को सॉल्व किया, 12, 15, 21, तो लिखते हैं 12, 15, 21। सबसे पहले हम 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 छंग 12, 15 और 21 पहाड़े में है नहीं, फिर 2 तिया 6, 15 और 21, फिर 3 से, 3 एकम 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। अब देखो 2 के पहाड़े में तो कोई आते नहीं है, 3 के पहाड़े में भी नहीं, और 4 के पहाड़े में भी कोई नहीं आते। इसी तरह से 5 के पहाड़े में देखेंगे तो 5 आएगा, 5 एकम 5 7। बच्चों जो संख्या किसी के पहाड़े में नहीं आती उसको ज्यों का त्यों एज इट इज वैसे ही उतार के रख देना है। जैसे मैंने यहाँ 7 5 के पहाड़े में नहीं आया तो मैंने 7 को ज्यों का त्यों उतार दिया। अब हम 7 को एक देखो, 1 और 1 तो 7 के पहाड़े में है नहीं, 7 आता है वो भी एक बार में। तो हमारे पास LCM हमको ज्ञात करना है, HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर में 2 दुनाई 4, 3 12, पंचे 60 और 6 सत्ते 42। बच्चों 420 इसका LCM। अब हम इसका HCF ज्ञात करते हैं। तो 12 को लिखा, फिर 15 को लिखा, फिर 21 को लिखा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी तरह से 3 पंचे 15, 5 एकम 5 और 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 5, और 21 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 7। देखो सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड इनके अंदर 3 आ रहा है, तो इनका HCF कितना हुआ? 3। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है 17, 13, 23 और 29। तो अब हम सॉल्व करते हैं। 17, 23, 29। देखो बच्चों 17, 23, 29 ये खुद ही अभाज्य संख्याएं हैं। जो अभाज्य संख्याएं वो किसी से नहीं कटती, वो या तो 1 से कटती या से कटती है। तो 17 एकम 17, 23 और 29 इसके पहाड़े में नहीं है। 23 भी अभाज्य संख्या है, वो भी 23 से कटेगा। 29 इसके पहाड़े में नहीं है, 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 भी 29 से कटेगा। अब हमें निकालना है LCM। तो LCM 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे 29। अब हमें इसका गुणनफल पता करना है। तो गुणनफल हो जाएगा बराबर में 17, 23, 29, 11, 33, 9।
बच्चों ये इसका गुणनफल यानी कि एलसीएम हुआ। अब हमको चाहिए इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ में देखते हैं 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 एकम 17, 23 के अभाज्य गुणनखंड 23 एकम 23, 29 के अभाज्य गुणनखंड 29 एकम 29। अब 17 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 17 आया, 23 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 23 आएगा, 29 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 29 आएगा। तो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक मिलेगा, इसलिए इनका एचसीएफ बराबर 1 माना जाएगा। ठीक, अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल और बचा है बच्चों, 8, 9 और 25, तो इसको भी निकालते हैं। 8, 9, 25। अब इसको हम 2 से काटेंगे 4 बार में, 9, 25 कटेगा नहीं। फिर 2 दूनी 4, 9, 25 नहीं कटेगा, 2 एकम 2 और 25। अब बच्चों इसको 9 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, तो 3 एकम 9, फिर 3 से इसको भाग करो, 3 एकम 3, 25 कटेगा नहीं। फिर 5 एकम 5, 5 25 और 5 एकम 5। तो एलसीएम हमें पता करना है। 1, 2, 3 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया है और 2 बार 5 आया है। ठीक, अब बच्चों अगर हम इन सब का गुणा कराते हैं तो 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 त्रिको, ये हो जाएगा 90, 180, 360 त्रिको 1800। ये इनका एलसीएम हो गया। अब इनका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 8 के अभाज्य गुणनखंड 4 बार में, और ये हो गए 8 के अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 त्रिकम 9, 3 एकम 3। इसी तरह से हमें 25 के अभाज्य गुणनखंड पता करना है। 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, तो यहाँ पर कर दिया है। 8 के अभाज्य गुणनखंड बच्चों निकले 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के अभाज्य गुणनखंड निकले 3 गुणा 3, और 25 के अभाज्य गुणनखंड निकले 5 गुणे 5। तो देखो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी नहीं। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको कुछ ना मिले तो आपको सीधा सीधा एचसीएफ 1 लिख देना है। ठीक, इस तरह से हमने तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ दिया है 306 और 657 का एचसीएफ ऑलरेडी हमको गिवन है। 9 एलसीएम हमको पता करना है। तो देखिए, जब आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था तो वहाँ आपने एक सूत्र लगाया होगा कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, तो बच्चों संख्याएं हमारे पास 306 और 657 है। तो 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम तो हमारे पास है नहीं, तो एलसीएम को हम ऐसे रहने देते हैं, और एचसीएफ हमारे पास 9 दिया है, तो एचसीएफ को 9 रख देते हैं। अब हम 9 का कर देंगे पक्षांतर। तो अगर 9 को यहाँ से उठा लिया जाए तो बताओ क्या बचेगा? गुड, एलसीएम। तो हमारे पास इधर 306 गुणे 657 और एचसीएफ को उठा के लाए इधर, तो गुणा की संख्या आ गई भाग, इधर बचा एलसीएम। अब इसको काटेंगे तो हमारे पास 9 तियां 27, 9 चौके 36। तो बच्चों यहाँ पर 34 गुणे 657 और एलसीएम। अगर हम 34 और 657 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 22,338 बराबर में 22,338 एलसीएम। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक 1.2 चैप्टर के सवाल सॉल्व कर लिया। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, कमेंट करना ज़रूर मत भूलना।